आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से तेजी से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, एक और तो मानसून आ रहा है, धीरे धीरे कभी कभी बारिश भी हो रही है, बारिश से जलभराव की समस्या सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, घुटन महसूस हो रही है, तो बीमारियां भी दस्तक दे रही हैं। और आप सभी जानते हैं, मैं बार बार मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आपको जागरूक करती हूं कि गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए लिक्विड डाइट लेते रहें, घर से बाहर निकलें, पानी, कोल्ड ड्रिंक, सिकंजी, इस तरीके का तरल पदार्थ जरूर लें, ताकि जो आपकी बॉडी से पसीना बाहर निकलता है उसकी मात्रा पूरी हो सके। साथ साथ बीमारियों से बचने के लिए बाहर का खाना खाने से बचें। जहां जलभराव की समस्या मानसून के कारण आ रही है, तो आपको मैं लगातार दिखा रही हूं कि नगर निगम द्वारा नाली नालों की सफाई की जा रही है। तो वहीं सोतीगंज की टूटी पुलिया को बनवाने के विषय में वे अन्य जलभराव जहां क्षेत्रों में हो रहा है उसकी जानकारी लेने के लिए आज कैंट विधायक अमित अग्रवाल खुद पहुंचे। उन्होंने क्षेत्रवासियों से बात की और पुलिया को बनवाने का विचार भी रखा। साथ साथ जिस तरीके से हमारे घर में बरकत का होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं, वो परिवार, वो घर खुशहाल होता है जहाँ पर बीमारी नहीं होती और बरकत होती है। उन्हीं सभी चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए दुर्गावाड़ी मंदिर, जी हाँ, सदर स्थित दुर्गावाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना का आयोजन किया जा रहा है, जो 6 जुलाई से 13 जुलाई तक प्रातः 2 से 3 घंटे के लिए किया जाता है, जिसमें परिवार अपने पहुंचकर अपने घर के सदस्यों के सुख, शांति, बरकत और बीमारी से बचाव के लिए विशेष पूजा करते हैं। जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ और देखते रहे मेरदर्शन। और भी खबरें आगे मैं आपको खबरों में पूर्ण रूप से दिखाऊंगी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। मेरठ के रोहट्टा इलाके की गंग नहर में गुड़गांव से हरिद्वार जा रहे स्कॉर्पियो में 4 दोस्त, गंग नहर में समाई स्कॉर्पियो, 2 युवकों को निकाला बाहर, 2 अभी भी स्कॉर्पियो सहित लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ शुरू। मौके पर पहुंचे गोताखोर व क्रेन व एसपी देहात। पुलिस द्वारा गैंगस्टरों के ऊपर कार्रवाई है जारी। आज टीपी नगर पौष कॉलोनी वेदव्यासपुरी में गैंगस्टर यशपाल तोमर के 300 स्क्वायर मीटर में बने घर की पुलिस ने की कुर्की। यशपाल तोमर हरिद्वार जेल में हैं बंद। पुलिस द्वारा हरिद्वार में भी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी, नोएडा में 135 बीघा जमीन भी अब तक की गई कुर्क। कचहरी के 14 न्यायालय में तकनीकी खराबी के कारण फायर का सायरन बजने से मचा हड़कंप। मौके पर दौड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। सीएफओ संतोष कुमार भी पहुंचे मौके पर। थाना लालकुर्ती पैठ में दुकानों पर 2 बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के नकली जूते बेचने की सूचना पर कंपनी के एडवाइजर सहित पुलिस ने की छापेमारी। भारी संख्या में ब्रांडेड कंपनी के नकली जूते किए बरामद। पुलिस लगी जांच में। सदर स्थित दुर्गावाड़ी जैन मंदिर में 6 जुलाई से 13 जुलाई तक स्वीटी दीदी द्वारा किया जा रहा सिद्धि चक्र विधानमंडल पाठ, जिसमें 108 परिवारों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। 12-13 जुलाई को की जाएगी 104 अर्घ की विशेष पूजा व 13 जुलाई को सभी सदस्यों को दिए जाएंगे उपहार। मीडिया प्रभारी अजय जैन ने दी जानकारी। हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने पुलिस के खिलाफ कमिश्नरी पार्क पर जमकर किया धरना प्रदर्शन। कहा, पुलिस द्वारा समाज सेवी संस्थाओं, संगठनों के सदस्यों को नोटिस भेजकर किया जा रहा परेशान। संस्था के सदस्यों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। वार्ड 64 सोतीगंज निवासी जलभराव की समस्या से हैं परेशान। नालों का पानी निकलकर घुस रहा घर व दुकानों में। वार्ड 64 की पार्षद सुनीता प्रजापति जलभराव की समस्या का अभी तक नहीं करा पाई समाधान। बच्चा पार्क स्थित सुलभ शौचालय पर ताला पड़ा रहने से दुकानदार परेशान। दुकानदारों ने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से की शिकायत, उठाई आवाज। वार्ड 64 सोतीगंज राधे चाट के सामने पुलिया के निर्माण निरीक्षण व दिल्ली रोड, बेगमपुल, थापड़नगर, गुरुद्वारा रोड के क्षेत्रवासियों से उनकी समस्या जानने पहुंचे कैंट विधायक अमित अग्रवाल।
इस अवसर पर उनके साथ नगर निगम वार्ड के सैनिटरी सुपरवाइजर अरुण मनोटिया, फूड इंस्पेक्टर रवि शेखर, डॉक्टर हरपाल आदि रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। थोड़ी सी लापरवाही बड़े बड़े हादसों को जन्म दे देती है। जी हाँ, मैं लगातार आपको यही बात बताती हूँ कि थोड़ी सी लापरवाही बहुत से हादसों को जन्म देती है। अब आपको बताती चलूं कि एक इतना दर्दनाक हादसा। 4 दोस्त स्कॉर्पियो कार में बैठकर गुड़गांव से हरिद्वार जा रहे थे घूमने के इरादे से, लेकिन रोहट्टा की जो नहर है वहां पर अचानक से तेज रफ्तार में आती हुई स्कॉर्पियो गिर गई, जिसमें से 2 दोस्तों को तो बिल्कुल सकुशल निकाल लिया गया है, लेकिन 2 दोस्त गाड़ी के साथ ही गंग नहर में समा गए। गोताखोर लगे हुए हैं, क्रेन मशीन लगी हुई है, लेकिन अभी तक ना तो 2 युवकों का पता चल सका है, ना गाड़ी का पता। पूरी तलाश की जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ी सी लापरवाही ने कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। अगर गाड़ी को आराम से चलाते, नियमों का पालन करते हुए चलाते, तो शायद आज वो हरिद्वार में सुरक्षित होते। खड़े की बनाई थी, खड़े की बनाई, ठीक है। हाँ जी, मैं कह रहा है कि गाड़ी डूब गई नहर में, स्कॉर्पियो। हाँ जी, गुड़गांव से आ रही थी। हाँ जी, गुड़गांव से आ रही थी, हरिद्वार जा रही थी। हाँ जी, एसपी आ रहे हैं, पुलिस है, मौके पर ढूंढने लगे हैं। हाँ, 4 लड़के थे, कंपनी की ओर से मीटिंग में जा रहे थे हरिद्वार। गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा अभी भी कसा हुआ है। जी हाँ, मैं आपको पहले भी कई बार दिखा चुकी हूँ कि गैंगस्टरों के घर का जो सामान है उसको कुर्क किया जा रहा है, उनकी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। आज भी पौष इलाका वेदव्यासपुरी में 300 स्क्वायर फुट में बने हुए यशपाल गैंगस्टर के मकान की कुर्क की गई। ये मकान यशपाल ने अपने भाई के नाम पर लिया हुआ था। आज भी वो हरिद्वार की जेल में बंद है। हरिद्वार की संपत्ति, नोएडा की संपत्ति को पुलिस पहले ही कुर्क कर चुकी है। तो मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि पुलिस का यही कहना है, पुलिस प्रशासन अब पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और इस तरीके के जो गैंगस्टर हैं, जो गलत कार्य कर रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। है, अगर अंदर से बंद कर रहा है तो बाहर कैसे निकले, ये अपनी बात में साफ है, लेकिन ये साफ करता है कि पूरी तरीके से इसको लॉक किया गया जब नोएडा में और दूसरी संपत्तियों को मेरठ पुलिस ने कुर्क कर दिया। अभी कोशिश की जा रही है, लेकिन इतना जरूरी है कि जितनी भी तरीके से लॉक किया होगा स्पेस के को तोड़ने के हैं और वो तोड़ने की कोशिश यहाँ पर अभी चल रही है। कितना समय लगेगा कहा नहीं जा सकता। टस से मस अभी ये दरवाज़ा लोहे का नहीं हो रहा है। एक एक्सपीरियंस लोहार है जो इस काम को करता है, उसको मेरठ पुलिस लेके आई है। ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक कर दीजिए। अपने बचाव की पूरी कोशिश यशपाल तोमर और उसके परिजनों ने की है। बाहर से छोटा ताला लगाया हुआ, ये गेट भी बंद है और ये बाहर कैसे निकले ये बड़ा सवाल है। गेट बंद है अंदर से, अब ये लॉक तोड़ा जा रहा है। आप देख रहे हैं अंदर से लॉक करके गए हुए हैं। बाहर ताला लगा था जिसे तोड़ दिया लोहार की मदद से। अब ये कोशिश की जा रही है कि वो अंदर से कैसे खोला जाए। देखिए, आज ये वेदव्यासपुरी थाना टीपी नगर में स्थित एक आवासीय मकान है यशपाल तोमर का, जो इसकी अपराध से बनाई गई संपत्ति द्वारा ही ये खड़ा किया गया है और उस पर 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो जब्ती करने की कार्रवाई की जाती है वो आज कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने की संपत्ति है और क्या कुछ? देखिए, करीब 300 स्क्वायर मीटर में है। ये शहर के एक प्राइम लोकेशन पे है और 5 करोड़ इसकी जो है
अनुमानित व्यवसायिक कीमत लगाई जा रही है। यशपाल तोमर के अन्य संपत्ति भी खंगाली जा रही है, कहाँ पर उसने संपत्ति अर्जित की थी? हाँ, बिल्कुल ये कोशिश किया जा रहा है कि इसकी अन्य जो भी अपराध से अर्जित संपत्तियां हैं उसके बारे में पता चले, और जैसे ही पता चलेगा उस पर सारी कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी 135 बीघा के आसपास की ज़मीन ग्रेटर नोएडा में मेरठ पुलिस द्वारा जब्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। आज ये जब्तीकरण की जो है वो भी कार्रवाई की जा रही है। ब्रांडेड पहनने वाले सावधान हो जाएं। जी हाँ, पहले भी मैं आपको कई बार ऐसी खबरें दिखा चुकी हूँ कि ब्रांड के नाम पर नकली सामान बेचा जा रहा है। अभी पिछले दिनों मैंने आपको दिखाया था कि ब्रांडेड पर्स जो मात्र दुकानों पर नकली जो होंगे तो कम रेट में होंगे, लेकिन वो हजारों रुपए में आप लोगों को बेचे जा रहे थे। ब्रांडेड का शौक रखने वाले सावधान होकर दुकानों से सामान खरीदें, क्योंकि आज फिर ऐसी एक घटना आई है कि लाल कुर्ती पैंट की दुकानों पर काफी समय से दो बड़ी कंपनियों के ब्रांड के नकली जूते बेचे जा रहे थे और जनता को ठगा जा रहा था। वहीं जब सूचना मिली तो कंपनी के एम्बेसडर और पुलिस टीम पूरी पहुंची, दुकान पर छापेमारी की तो लाखों के नकली जो जूते थे वो बरामद हुए। जी हाँ, ब्रांड तो कुछ और था और जूते नकली थे। पूरी जांच की गई और पुलिस द्वारा जांच अभी जारी है, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि ब्रांड पहनना गलत नहीं है, लेकिन ब्रांड को खरीदते समय सतर्क रहें, क्योंकि आजकल धोखेबाजी बहुत ज्यादा चल रही है। ऐसा है कि मैं एडिडास और नाइकी का काउंसिल हूँ, तो हम उसके लीगल पैनल पर हैं और उन्होंने कंपनी ने हमें इन्फॉर्म किया कि भाई लाल कुर्ती मार्केट में मेरठ की नकली जूते हमारी कंपनी में मिल रहे हैं, एडिडास और नाइकी। तो उसी सूचना के आधार पे फिर उन्होंने यहाँ अपनी कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन कराई थी। तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पे पाया गया हाँ भाई ऐसी यहाँ दुकानें हैं 4-5 जिन पे ऐसा सामान बिक रहा है। तो उसी के आधार पे एक कंप्लेंट फाइल की गई एसएसपी साहब के पास। एसएसपी साहब के आदेश से यहाँ पे आज रेड हुई। कितना माल लगभग बरामद किया? अभी माल है 15 कट्टे माल है, गिनती थाने में होगी जाकर। सुरक्षा बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा को लेकर सभी का अलर्ट होना बहुत जरूरी है। लेकिन अचानक से तकनीकी खराबी के कारण आज न्यायालय में जो फायर सायरन होता है वो बज गया। उसके सायरन की आवाज सुनते ही सारे में हड़कंप मच गया, पूरे न्यायालय के बाहर हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तेजी से मौके पर पहुंची और वहां पर देखा तो कुछ नहीं था। लेकिन तकनीकी कमी, जैसे कि आप सभी जानते हैं गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो आसपास गर्मी के प्रकोप से तार टच हुए, जिसके कारण से फायर ब्रिगेड का सायरन बचा, लेकिन कोई भी हादसा नहीं हुआ। मेरठ शहर में बहुत से संगठन बने हुए हैं, बहुत सी संस्था बनी हुई हैं जो गरीब, मजबूर और आमजन की आवाज में अपनी आवाज को मिलाकर उन्हें इंसाफ दिलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन पुलिस द्वारा उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिससे परेशान होकर आज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी पार्क पर एकत्रित होकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करते हुए उन्होंने मांग की कि पुलिस द्वारा जो नोटिस दिए जाते हैं संस्थाओं के खिलाफ, संस्था तो समाज के हित में आवाज उठाती हैं, लेकिन उनको पुलिस द्वारा बहुत बुरे तरीके से व्यवहार किया जाता है। उन्होंने अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। ऊपर लगे आरोपियों की सही जांच करो, हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे लगाना बंद करो, इसके हथियारों पर रासू का लगाओ, इसके हथियारों पर रासू का लगाओ, इसके हथियारों पर रासू का लगाओ। मेरठ पुलिस प्रशासन हिंदुओं का बंद करो, इसके ऊपर लगे आरोपों की सही जांच करो, इसके ऊपर लगे आरोपों की सही जांच करो। हिंदू संगठनों पर सिरोही महानगर अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच मेरठ महानगर, हमारी मांग है जो हिंदू संगठनों पे जिस तरीके से मेरठ का पुलिस प्रशासन नोटिस भिजवा रहा है, मुकदमे लिखवा रहा है, किसकी अनुमति से मुकदमे लिखे जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मुकदमे लिख रहे हैं, लिखवाने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि किसी भी अनुशासनिक संगठनों को जो हिंदू समाज के लिए हित में कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है तो एक नहीं 1000 मुकदमे लगाए, कोई दिक्कत नहीं। मुकदमा लिखा गया? हमारे ऊपर पहले 2 मुकदमे लिखे गए, कोई बात नहीं, उनकी इच्छा, समाज के लिए लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, आप मुकदमे लगाते रहेंगे।
इस बार भी आप ये बताइए, श्रद्धांजलि में जाना, जो जिसका जो प्रकरण चल रहा है उसमें अगर हम श्रद्धांजलि में चले गए उसके परिवार का सहयोग देने के लिए, तो हम लोगों के खिलाफ भी, हिंदू जागरण मंच के खिलाफ, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ और भी जो बजरंग दल और भी जो कार्यकर्ता हैं, उन जो सामाजिक 6-7 लोग हैं, उनके खिलाफ नोटिस देके आप क्या चाहते हैं? हम समाज की लड़ाई लड़े, समाज के साथ खड़ा होना बंद कर दे? इतनी निंदनीय घटना, विधर्मी घटना कर रहे हैं, और अगर हम समाज के साथ नहीं खड़े होंगे तो बताओ कौन समाज के साथ खड़ा होगा? संगठनों पे मुकदमे लगाए जाएंगे, इस तरीके से आवाज़ हिंदुओं की दबा दी जाएगी क्या? आप ये बताइए, मुझे नोटिस दिया गया है, किस चीज़ का नोटिस दिया गया? आप इनसे ये पूछिए कि अनुच्छेद 19 पढ़िए, उसके अंदर जो नोटिस इन्होंने दिया है, क्या मेरे ऊपर वो नोटिस बनता है? मैं वहाँ गया श्रद्धांजलि के अंदर, और भी कई लोग लगे, और एक संगठन के तो व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं था। क्या नोटिस दिया गया है? 149 का नोटिस है कि कहीं पे भी धरना प्रदर्शन इस मामले को लेकर, यश की जो भी प्रकरण है उसके अंदर अगर हम कहीं पे भी सड़कों पे जाम लगाएं, धरना दें, हम उन्हें उकसा रहे हैं, ऐसा नोटिस। अच्छा, पुलिस ने कार्रवाई की है आरोपियों पे, क्या उसको लेकर संतुष्ट नहीं है? मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, उसके परिवारजन संतुष्ट नहीं है। उसके परिवार वालों ने कहा कि जिस समय मामला खुला उस समय सीओ साहब ने कहा हम आपको ऐसी सच्चाई दिखा देंगे जो आप शर्मिंदा हो जाओगे, शर्म से पानी हो जाओगे। अरे तो दिखाई क्यों नहीं उसके परिवार को? दिखाइए ना, आपके पास अगर एविडेंस है उसके परिवार को संतुष्ट करिए, सबको संतुष्ट करिए। थोड़ी विधर्मी मारेंगे, उनके कहने के अनुसार आप घटना खोलोगे। आप ये बताइए, 40 लोगों का उसके अंदर जो आपका ऐप है जिसमें 40 लोग बताए हैं कि 40 लोगों ने जो है शिवलिंगता का ग्रुप है, 4 आरोपी पकड़े गए, 5वें यश को दिखा दिया गया। 35 लोग का है, उसकी जांच चल रही है। जब इतनी जल्दी जांच का खुलासा हुआ नहीं, पूरी इतनी जल्दी वर्जन देने की अधिकारियों को क्या आवश्यकता थी? ये गलत। आप पूरी संतुष्टि तो कर लिए जांच की। आप इसमें पूरे मामले में चाहते हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आज ज्ञापन देने आए हैं डीएम द्वारा, और इसके अंदर हमारी जांच मांग सिर्फ इतनी है, एक तो हिंदू संगठन जो हिंदू हित में कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे फर्जी लगाना, उन्हें दबाना, आवाज़ को दबाना हिंदुओं की, हमारी नहीं, ये हिंदू समाज की आवाज़ जो हम उठाते हैं उससे दबा रहे हैं। और मेरा मानना है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ऊपर से अगर उन्होंने कोई आदेश करा, वो आदेश करें कि अगर कोई हिंदू संगठन फर्जी मुकदमे अगर जो है प्रशासन लगा रहा है, तो ऊपर से मुख्यमंत्री जी कहते ना कि फर्जी मुकदमे जो है हिंदू संगठनों पर लगाओ, अगर सही काम के लिए भी अगर हम फर्जी मुकदमे लगाने की कोशिश हो रही है। हाँ, पूरी हो रही है। आप ये बताइए ना, हर तरीके से हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हम तो ऐसे तो जाना बंद कर देंगे लोगों के यहाँ। अगर हिंदू कहीं मरते रहेंगे तो हम लोगों को तो पहले ही, आप लोग जो है उदयपुर की घटना हुई, कितना जो है आप देखो निंदनीय घटना है, और उसके बाद ये वाली घटना हुई, अभी एक लड़की की लाश मिली है, उसका भी नहीं पता वो कौन है। ऐसी घटनाओं पे हम लोग जाएंगे, और मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हिंदू हित में आवाज़ उठाना अगर गलत है तो बिल्कुल आप मुकदमे हमारे ऊपर लगाएं, लेकिन आदेश पारित करें उसका। ये ऐसे नहीं कि किसी की संगठन की छवि खराब करोगे, व्यक्ति की छवि खराब करोगे इन सब चीज़ों को लेकर। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं मेरठ के पुलिस प्रशासन से, अरे हम कह रहे हैं समाज हित में काम कर रहे हैं, अगर हम कोई गलत काम करते हैं आप बिल्कुल मुकदमा लीजिए, लेकिन किसी का जाना, किसी को जो है हम अगर परिवार को उसका दर्द सुन के अगर आप तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं कि भाई जांच इस मामले की दोबारा से करा लो, रासुका लगाओ आरोपियों पे, है पता लगा अगर जिस तरीके से ये आरोपी है कल को छूट जाएंगे, हल्के एविडेंस होंगे, रासुका लगेगी नहीं, बाहर आ जाएंगे। मानसून आते ही जल भराव की समस्या भी साथ में आती है। जी हाँ, मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मानसून के साथ नहीं वैसे भी जल भराव की समस्या आए दिन सामने रहती है। जी हाँ, उसी में मैं आपको बताती चलूँ, वार्ड 64 के क्षेत्रवासी जल भराव की समस्या से आए दिन परेशान रहते हैं। उनका कहना है जल भराव उनके घर में पानी घुस जाता है, दुकानों में पानी घुस जाता है, जिससे उनके जीवन में काफी परेशानी आ जाती है। वो सड़क पर बाहर नहीं निकल पाते हैं, अपने किसी कार्य को नहीं जा पाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसी को लेकर के उन्होंने बार बार अपने जो वहां के पार्षद हैं सुनीता प्रजापति, उनसे कई बार शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक वहां की पार्षद सुनीता प्रजापति कोई भी कार्रवाई नहीं करा पाई है। जल भराव की समस्या से क्षेत्रवासियों को निदान नहीं दिला पाई है, जिससे क्षेत्रवासियों ने आज फिर आवाज उठाई। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, सोतीगंज की पुलिया बनवाने के लिए वे वार्ड 64 के क्षेत्रवासियों से बात करने, साथ साथ दिल्ली गेट और कई इलाकों में ब्रह्मपुरी कई क्षेत्रों की जनता से बात करने के लिए आज कैंट विधायक अमित अग्रवाल पहुंचे। उनके साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे, अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। क्षेत्रवासियों से जानकारी ली कि आखिर जल भराव की समस्या क्यों रहती है, किस कारण से होती है और कब होती है। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द उससे निजात दिलाई जाएगी।
यहाँ से सर जा रहा है। थोड़ा सा मदद ये चाहिए कि जो एक्शन साहब हैं वो कल आ जाए था, तो थोड़ा सा एक्शन साहब को लाके सब चीज़ साफ करा के इसका परमानेंट ये परमानेंट हो जाएगा। मैं 3 महीने पहले ही इस बात को मैंने रेज किया था जब ये सफाई हमने कराया था। कैसे चाचा देखो एक चीज़ जी जी कुछ में है सर, कुछ में नहीं है। ये सर टोटल अपने अपने परिवार में खुशहाली सब चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि परिवार में बरकत हो, बीमारी ना हो, तभी परिवार खुशहाल होगा। और उसी को लेकर के मैं आपको बताती चलूं, सदर स्थित दुर्गावाड़ी में जो है एक विशेष पाठ का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, स्वीटी दीदी द्वारा ये पाठ कराया जा रहा है। 6 जुलाई से 13 जुलाई तक ये पाठ लगातार प्रातः सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक किया जाएगा, जिसमें आज मैं आपको बताती चलूं कि 108 परिवारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अपने परिवार में खुशियां लाने के लिए विशेष पूजा अर्चना की। ये जो पाठ है 10 साल बाद कराया जा रहा है और 10 साल बाद इस पाठ को कराने का मेन मकसद यही है कि सभी के परिवारों में खुशियां आए। 108 परिवार जो आज जुड़े हैं, ये 13 तारीख तक जुड़े रहेंगे और परिवार इसमें बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बताती चलूं कि 12 और 13 जुलाई को विशेष अर्क की पूजा की जाएगी, जो सुबह 6 बजे से लगभग 1 बजे तक की जाएगी, जिसमें सभी अपने परिवार की खुशियों के लिए मनोकामना पूर्ण मांग सकते हैं। साथ साथ 13 जुलाई को जो परिवार अभी तक इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, जो सदस्य सम्मिलित हो रहे हैं, उन सभी को उपहार भी दिए जाएंगे। पूरी जानकारी जो कार्यक्रम की दी वो मीडिया प्रभारी अजय जैन द्वारा दी गई है। भगवान, मैं अनादिकाल से मोह में अंधा हो रहा था। आप देखिए भावों से रत्नों को चढ़ाओ, सोने के स्थान को सोचो। ऐसा मत सोचो कि यह सीधा है। हम सोचे भाव में सजा कर मैं आपके लिए बन आया हूँ, आपको चढ़ा रहा हूँ। मेरदर्शन चैनल द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है कि आपकी आवाज को अधिकारियों तक पहुंचाया जाए। जी हां, आपकी आवाज बनकर आगे तक हम उस आवाज को पहुंचाएं ताकि आपकी समस्या दूर हो सके। वहीं मैं आपको बताती चलूं, आज जो समस्या हमारे सामने कई दिन से सामने आ रही थी कि सुलभ शौचालय तो सरकार द्वारा बनाए गए, लेकिन उन पर ज्यादातर ताले लटके नजर आ रहे हैं। तो आज हमारी टीम बच्चा पार्क पहुंची। बच्चा पार्क सुलभ शौचालय को लेकर के जब आसपास के जो दुकानदार हैं उनसे बात की गई, तो दुकानदारों का साफ साफ कहना था कि इस पर हमेशा ताला लटका रहता है। सरकार द्वारा बनाया तो गया लेकिन कभी खोला नहीं गया। तो ऐसा केवल बच्चा पार्क का ही सुलभ शौचालय नहीं है, कई और सुलभ शौचालय ऐसे हैं जिन्हें बनाया तो गया है दुकानदारों के लिए, वहां की जो है जनता के लिए, लेकिन उनको खोला नहीं गया। आखिर क्यों? केवल क्या दिखाने के लिए सुलभ शौचालय को बनाया गया है? आज उन्हीं दुकानदारों की आवाज मेरदर्शन चैनल के माध्यम से बुलंद की जा रही है ताकि उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। आज के मेरदर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरदर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।